बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो हम मैथमेटिक्स के ये सवाल करने जा रहे हैं, जो कि अगेन पास पेपर से लिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एमसीक्यूज़ टेस्ट के हवाले से, पर्टिकुलरली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और हम मैथमेटिक्स के जो है वो इससे पहले भी 8 से 9 पार्ट्स जो है वो अपलोड कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी तो वो वीडियोज़ भी काइंडली देखें। उससे आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि रिपीटेड एमसीक्यूज़ भी होते हैं और आपको जो है वो सॉल्यूशन के साथ जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके बाद आपको मैं ये बताऊं कि हमारे मॉक एग्ज़ाम्स भी जो है वो चल रहे हैं। तो उसके लिए भी काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो उन्होंने कल दिया है मॉक एग्ज़ाम। तो मैं उन लोगों को वो यही सजेस्ट करूँगा जिन्होंने नहीं दिया कि काइंडली इसमें पार्टिसिपेट करें। इससे आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलेगा। इसमें प्रॉपर हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अगर कोई मैथमेटिक्स के सवालात नहीं आ रहे तो हम वो सॉल्व भी करवा रहे होते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेके, ठीक है ना। तो और इसमें ज़्यादा कोई वो भी नहीं है, और हम मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप जो है वो हमें मैसेज कर सकते हैं, हम जो है वो मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे, मॉक एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवाएंगे और मॉक एग्ज़ाम्स भी हम ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप लाजमी करें। अब सबसे पहले हम करते हैं ये सवाल कि इफ़ अ मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर 720 रुपीज़ ही वुड लूज 25%। टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। अब ये सवाल जो है थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे ये आसान हो जाएगा। जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे ये मज़ीद आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये करते हैं, बस यहाँ पे वीडियो देख लेते हैं, वो बोलते हैं समझ में आ गया, लेकिन अगेन वो अगर हैंड्स ऑन एक्सपोजर, हैंड्स ऑन जो है वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो है वो उनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप सॉल्व करने लगे हैं। इफ़ अ मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर 720 रुपीज़। अगर भाई एक बंदे को 720 रुपीज़ में चेयर सेल करनी है, तो वो उससे अगर 720 में कर रहा है तो वो 25% नुकसान में जा रहा है। लेकिन अगर उसको 25% फ़ायदा मिले तो वो कितने में सेल करेगा, ये हमारे पास सवाल है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जाहिर सी बात है पता है कि जो नुकसान है वो कॉस्ट प्राइस से ले रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस अगर हमें पता हो तो शायद और आसान हो जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। तो कॉस्ट प्राइस को आप एक्स ले लें। अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे, हमने कहा कि सेल प्राइस। अब सेल प्राइस हमें पता है कि 720 रुपीज़ है, और 720 रुपीज़ कैसे हुई है, कंडीशन उन्होंने दे दी कि भाई 25% नुकसान में जा रहा है, मतलब 25% कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली नुकसान में जा रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 25% ऑफ, बल्कि एक्स माइनस, सॉरी, अगर हम इसमें इसको रब करूं तो इसको हम ये लिखूं कि क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होगी कि सेल प्राइस है 720 रुपीज़। वो कैसे बन रही है कि वो अगर 25% कॉस्ट प्राइस का जो है वो नुकसान में जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक स्टेटमेंट बन गई। अब ये और आसान हो गया। सेल प्राइस हमारे पास है 720, एक्स हमारे पास है जो है वो मालूम नहीं है, एक्स हम यही एक्स ही रखेंगे। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, 25 डिवाइड बाय 100 रख देंगे। 25% आ गया तो 25/100, और ये हमारे पास एक्स ही आ गया, ठीक हो गया। अब इसकी जब भी इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, एलसीएम ले रहे होते हैं। ये 720 वही रहेगा, इसको हम कंसीडर करते हैं ये 1 है, और ये हमारे पास 100 इसकी एलसीएम होगी। 100 एलसीएम है, फिर 100 को 1 से करेंगे डिवाइड तो 100 ही आ जाएगा। फिर 100 को x से करेंगे तो 100x माइनस 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। फिर 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और x वही का वही रहेगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कि 720 इज इक्वल टू 100x माइनस 25x। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 75x डिवाइड बाय 100। अब क्या करना है, अब ये करना है कि x को हम यहीं रखेंगे, x इज इक्वल, क्योंकि x हमें मालूम करना है। इनको यहाँ इस तरफ लेके जाएंगे तो 720 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये x के साथ है तो ये डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप बोल सकते हैं, 75 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू, अब ये मिसाल के तौर पे
हम करते हैं 15 की टेबल लगाते हैं। 15 5 ज़ा 75 और 15 4 ज़ा 60 60 प्लस जो है वो 12 जो है वो इस तरफ चले जाएंगे 120 हो जाएगा। फिर 8 15 ये 120 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो आपको कैलकुलेशन ऐसे ही खुद करनी है। फिर 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 और ये 0 बच जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। ये भी बहुत आसान है। कैसे, 48 को मल्टीप्लाई करें आप 2 से, 48 यहाँ प्लस करें, 48 प्लस 48 ये हो जाएगा 96 और एक हमारे पास 0 है। तो ये एक्स या कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 960। अब यहाँ ऑप्शन दिया होता है 960, कैंडिडेट्स क्या करते हैं जल्दी 960 कर रहे होते हैं, नहीं 960 तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ना, 960 तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। अभी तो हमें जो है वो ये बताना है कि अगर वो 25% उसको फायदा मिले सेल प्राइस पे तो वो कितनी होगी। ठीक है। अब वो और आसान हो गया। अब वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे कि भाई 960 पे अब बस सिंपली क्या करेंगे 25% जो है वो इनको फायदा देना है। तो 25/100 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, करते हैं अभी। ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये 2 5 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और 1 इस तरफ चला गया 16। तो ये 8 2 ज़ा 16 हो गया। अब 48 को जब आप 5 से करेंगे तो 48 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 40 0 4 इस तरफ चला गया 5 4 20 24। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 240। अब क्या करें आप, 960 ये आपकी प्राइस है और आपको फायदा मिल रहा है कितना, 240 25%। तो अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये 0 और एक 9 और 2 11 और एक 12, तो ये 1200 आपकी सेल प्राइस आ गई। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत आसान सवाल है, लग मुश्किल रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को बार बार देखें, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम जो है वो इसमें वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो आप भी जो है वो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो मॉक एग्ज़ाम में अपीयर हों, आप उसके अलावा प्रैक्टिस पे जारी रखें। मैं अगर आप रिपीट भी थोड़ा बहुत कर देता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या था कि अगर वो 720 रुपीज़ में सेल कर रहा है तो 25% उसको नुकसान पड़ रहा है, लेकिन 25% उसको फ़ायदा देना है। तो वो कितने में वो सेल करेगा चेयर को। तो हमने कॉस्ट प्राइस एक्स को सपोज किया, फिर हमने क्या किया कि सेल प्राइस को जिस तरह स्टेटमेंट दी हुई थी वैसे ही हमने रखा कि सेल प्राइस बराबर है कि आपको 25% नुकसान पड़ रहा है उसका कॉस्ट प्राइस का। तो एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स। फिर हमारे पास सेल प्राइस रख दी हमने। फिर उसके बाद हमने एलसीएम एलसीएम रखने के बाद वैल्यूज पुट करे तो हमारे पास आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस का 960। फिर उसके बाद हमने जाहिर सी बात है जब 25% इनको फ़ायदा देना है तो 960 को हमने 960 की 25% निकाली तो वो हमारे पास आ गए 240 को हमने प्लस करवा दिया तो हमारे पास आ गया 1200। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।